गूगल जैसे जैसे समझदार होता जा रहा है, अपनी अपडेट डालता जा रहा है, उसी तरह एसईओ करना और से और मुश्किल होता जा रहा है। मगर एक चीज़ है जो सदाबहार है, वो है टेक्निकल एसईओ। अगर आपकी साइट की एसईओ टेक्निकली अच्छी नहीं है, तो फिर आपकी ऑफ पेज और ऑन पेज दोनों इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि टेक्निकल एसईओ करने के लिए एक टूल जो आप फ्री में हासिल कर सकते हैं, फ्री में ट्रायल ले सकते हैं, और अगर आपको पसंद आता है तो आप उसको बाय कर सकते हैं, ताकि आप अपनी साइट का एक तरीके से, मतलब मुसलसल कंसिस्टेंटली उसको एनालाइज कर सकें, उसमें कोई गलतियाँ हैं उसको दुरुस्त कर सकें, और गूगल की नज़र में अपने साइट के जितने एरर्स या जितने भी परेशानियां हैं वो ख़त्म कर सकें। ठीक है। तो जो साइट ऑडिट साइट्स होती हैं वो बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल हैं। आप अगर आप जनरली लिखना चाहते हैं, आप गूगल पर जाते हैं, लिखते हैं वेबसाइट ऑडिट, तो आपको बहुत सारी साइट मिल जाती हैं। आज मैं आपको एक साइट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका मेरा अपना एक्सपीरियंस है और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी साइट है। इसको एनालाइज करेंगे, इसमें देखेंगे क्या क्या फ़ीचर्स हैं, साइट का ऑडिट करके भी देखते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे अपना वर्डिक्ट देते हैं। और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसकी लाइफ टाइम डील अवेलेबल है, आप इसको बाय कर सकते हैं, एक ही बार पे करने पे फिर आपको मिल जाएगी, और फिर आप जितनी मर्जी साइट्स का ऑडिट करते रहें जब जब आप चाहें। ठीक है। तो राइट अवे हम लोग चलते हैं स्क्रीन पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि साइट का नाम है siteGuru.co। ठीक है, siteGuru.co है, और यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि अपना वेबसाइट डालें, यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डालें। 14 दिनों का फ्री ट्रायल है, नो क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड है। और फिर आप नीचे जाकर देखेंगे तो ये इस तरह आपको जो है वो वेबसाइट डॉट को, एक जनरल वेबसाइट उन्होंने बताई है, इस तरह आपको सारी चीज़ें देते हैं कि भाई एसईओ टू डू लिस्ट क्या है, आपने मेटा डिस्क्रिप्शन इंप्रूव करनी है, ब्रोकन लिंक्स है वो करें, इंटरनल रीडायरेक्ट्स आए हैं वो कर दें, पेज टाइटल्स हैं वो कर दें, ओल्ड टेक्स्ट हैं वो कर दें, और इस तरह की सारी चीज़ें। फिर आपके साइट स्ट्रक्चर को लेकर वो आपको बताता है कि भाई आपके साइट के स्ट्रक्चर के मुताबिक आपके इतने पेज व्यूज़ आ रहे हैं। ये सारा कुछ आपके गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंट्रोल से डाटा इकट्ठा करता है, और ना सिर्फ आपको बल्कि ये बल्कि कुछ और चीज़ें भी आपको एडिशनली बताता है, जैसा कि वो आपको ये बताता है कि किन कीवर्ड्स के ऊपर आपको काम करना चाहिए। तो ये गूगल सर्च कंसोल से डेटा लेके आपको ये बताता है कि किन कीवर्ड्स पे काम करना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरी एक साइट है, एक डोमेन खरीदी है bestcatlitterboxes.com। अगर इसके ऊपर काम नहीं किया हुआ मैंने, तो इसके ऊपर सिर्फ 2 आर्टिकल हैं, तो इसलिए मुझे लगा ये इजी होगी, क्योंकि जब इसके ऊपर काम मतलब हैं ही 2 पेजेस, तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम यहाँ पर लिखते हैं ईमेल एड्रेस, और चलते हैं इसका फ्री ट्रायल की तरफ। और इन द मीन टाइम मैं आपको दिखा दूँ appsumo.com पे, appsumo.com पे, और आपने appsumo.com पे नहीं जाना, आपने जाना है helpingorange.com पे /site guru पे जाना है। इससे आप मेरे एफिलिएट लिंक के थ्रू जा सकते हैं, और यकीनन मुझे बहुत ही थोड़ा सा कमीशन मिलता है, तो आप ये ना समझें कि मैंने इससे जो है वो कुछ कर लेना, मगर आपको कोई ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, मगर आपने वहाँ पर जाकर लिंक लेना है। ठीक है, साइट गुरु ये पेज है, $49 की वन टाइम डील है। वैसे इसका जो, अगर आप वो देखें तो ज़्यादा है। यहाँ पर आप अपना पासवर्ड कोई भी वो कह रहा है यही पासवर्ड रख लें या कोई और रख लें, तो फॉर एग्जांपल हम उसको कहते हैं चलो ये वाला पासवर्ड रख लो, और सी साइट रिपोर्ट कर दी। ठीक है, अब वो जो है रिपोर्ट क्या रहा है कि थोड़ी देर में जनरेट होगी। 4 पेजेस उसको मिले हैं, मैंने इसलिए ये साइट चुनी कि इसमें हैं ही 4 पेजेस, तो वो इजीली क्विकली उसको एनालाइज कर लेगा और सारा कुछ देख लेगा। ठीक है, ये सारे लिंक्स देख रहा है। तो आप इस साइट पर आएँ तो ये साइट पे आपको क्या ऑफरिंग अवेलेबल है। ठीक है, ये है जी, आप अगर नीचे आते हैं तो ये आपको एक वेबसाइट का देता है, एक वेबसाइट का देता है लिंक, जिसको आप कभी भी रिमूव करके ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, साइट डाली, उसको एनालिसिस किया, रिपोर्ट डाउनलोड की, और फिर उसके बाद में अगली साइट डाल दी। तो आप जितनी मर्जी साइट कर लें यहाँ से। मगर ये क्यों एक साइट का है, क्योंकि ये एक साइट को मुसलसल एनालाइज करता रहता है और आपको अच्छी अच्छी सजेशंस देता रहता है। इसलिए अगर आपको ज़रूरत है कि भाई मुझे एक साइट पक्की पक्की पड़ी रहे, जिसको एनालाइज करता रहे और लाजमी मुझे बताता रहे कोई चेंजेस हैं या नहीं है, तो फिर आप एक से ज़्यादा साइट के कोड ले लें। अगर आपको लगता है कि सिर्फ आपने ऑडिट रिपोर्ट्स जनरेट करनी है, तो आप एक कोड ले लें और उसी से भी आप काम चला सकते हैं। ठीक है, और फिर आप जो है वो जैसा कि देख सकते हैं कि अप टू 500 पेजेस,
तो 500 पेजेस तक ये स्कैन कर सकता है और 500 पेजेस आर क्वाइट अनफ। उसके बाद में अनलिमिटेड यूज़र्स हैं, आप जितने मर्ज़ी क्लाइंट को या कलीग्स को बुला सकते हैं अगर वो आकर साइट के एनालिटिक्स देखना चाहें। रिपोर्ट्स को आप CSV में जनरेट कर सकते हैं, वर्ड रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं, स्टैकिंग आप कर सकते हैं। हर एक एडिशनल कोड आपको जो है वो एक साइट देता है 500 पेजेस के साथ। तो आपके फॉर एग्जांपल 10 कोड हैं तो 10 साइट्स आप इसके चला सकते हैं। ठीक है, अब इसके थोड़ा सा रिव्यू देख लें ताकि हमें पता लग जाए कि भाई दुनिया क्या कह रही है इसके बारे में। बेटर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड, पावरफुल टूल, इसने क्या कहा हुआ है, क्लीन एंड प्रिसाइज SEO ऑडिट, गेम चेंजर। तो इसने रिव्यूज़ ठीक दिए हैं, अच्छे दिए हैं। ठीक है, तो हम वापस आके देखते हैं कि वो कह रहा है योर फर्स्ट SEO रिपोर्ट इज़ रेडी, टेक 2 मिनट्स टू टूअर द। आप इसको ये कर लें और ये आपको सारा वो आगे से बता देगा। ठीक है, ये जो है वो उसने रिपोर्ट जनरेट कर ली और मुझे 44% उसने स्कोर दिया है। उसने कहा कि ये मसले हैं आपके। मेटा डिस्क्रिप्शन उसने कहा कि आपके नहीं है। ट्रेलिंग स्लैशेस मे कॉज डुप्लीकेट कंटेंट। तो इसको हम करके देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो वो बता रहा है कि जो ट्रेलिंग स्लैशेस हैं ये वाले ये आ रहे हैं, तो इनको ये दोनों सर्च में आ रहे हैं तो इनको रिमूव करें अगर आप करना चाहते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको बता रहा है। फिर आप जाते हैं वगैरह साइट मैप को इम्प्रूव करें। वो कह रहा है गूगल एनालिटिक्स को इंस्टॉल करें। वो कह रहा है कि सेट द राइट हेडिंग्स ऑन योर पेज। इसको देख लेते हैं कि वो क्यों कह रहा है। तो वो कह रहा है कि सी ऑल हेडिंग्स, हेडिंग के दो इसमें H1 दो हैं अकाउंट, तो उसको रिमूव करने का कह रहा है। आपको पता है कि H1 एक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में ये सारी चीज़ें ठीक है ये हो गई। आप चलते हैं बाकी चीज़ों की तरफ। बाकी वो क्या बताता है, बाकी वो पेजेस बताता है। अच्छा, ये सारा कुछ वही है, टाइमलाइन दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर बाद आके देखेंगे तो वो टाइमलाइन आपकी डिस्कस हुई होती है, कितने पेज ऐड हुए, कितने हुए। साइट ट्री निकाल के देखना तो साइट ट्री वो आपको निकाल के दे रहा है। यहाँ पर वो साइट ट्री ऐसे निकाल के दे रहा है, मगर अगर कोई बड़ी साइट होगी तो वो पूरा एक ट्री बना देगा जो आपकी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अच्छा, अब आप कंटेंट में जाते हैं। कंटेंट में वो आपको दिखा रहा है कि पेज टाइटल्स ठीक हैं, यहाँ पे लेंथ लिखी हुई है। अगर वो 70 से ज़्यादा है तो वो बता देगा कि नहीं ठीक। ठीक है, और पेज मेटा डिस्क्रिप्शंस ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शंस नहीं हैं तो वो बोल रहा है कि नहीं है। हेडिंग सारी ठीक हैं। हेडिंग्स वो बता देगा कि किस में कितनी हेडिंग्स है और कितना काम होने वाला है, कितना नहीं। इमेजेस बता देगा कि कोई इमेजेस एडेड हैं और उसमें आल टेक्स्ट मिसिंग तो नहीं है। तो आपका अगर कोई आल टेक्स्ट मिसिंग है आप जाकर उसको कर सकते हैं। और फिर वो बता रहा है OG टैग्स जो होते हैं वो ओपन ग्राफ के जो टैग्स हैं वो लगे हुए हैं कि नहीं, तो आप बता सकते हैं। अच्छा, उसके बाद में अगर आप टेक्निकल SEO की तरफ जाएँ या टेक्निकलिटीज़ में जाएँ तो आपको पेज स्पीड बताता है, आपको बताता है इंडेक्सिंग आपकी कैसी है। ठीक है, इंडेक्सेबल है या ब्लॉक्ड है या क्या है, वो आपको सारा बताता है। साइट मैप आपको बताता है कि आपने साइट मैप सबमिट किया हुआ है या नहीं किया, और अगर किया तो उसमें कितने पेजेस शो हो रहे हैं, कितने पेजेस नहीं शो हो रहे। कैनोनिकल्स कोई हैं तो वो आपको बता देता है। ठीक है, सेम URL है तो वो ठीक है। स्ट्रक्चर डेटा आपको बता देता है कि आपका स्ट्रक्चर डेटा क्या है। तो आपके जितनी भी चीज़ें हैं जैसे इमेज, ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन, ये सारे स्ट्रक्चर्स जो भी आपने क्रिएट किए होंगे अपनी साइट पर वो बता देता है। ठीक है, उसके अलावा ये HRF लैंग टैग्स जो हैं ये। अच्छा, और आपको अगर कुछ चीज़ समझ नहीं लगती तो आप इसको क्लिक करें, ये आपको बता देता है इफ़ यू आर वर्किंग ऑन एन इंटरनेशनल SEO प्रोजेक्ट यू नीड लैंग्वेज टैग इज़ यूज टू टेल द सर्च इंजन्स दैट विच कंट्री एंड विच पेज इज़ मेंट टू बी। सो मतलब ये सारा कुछ आपको बता देता है। ठीक है, फिर आप एनालिटिक्स में देखें कि एनालिटिक्स में वो क्या बता रहा है। तो ये जो हैं इनकी रिपोर्ट्स भी आप यहाँ से ऐसे ले सकते हैं। ये आपको एनालिटिक्स की रिपोर्ट दे देगा। पेज हेल्थ कितनी है, पेज व्यूज़ कितने हैं, इसको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा उससे सर्च कंसोल से कनेक्ट करेंगे तो वो आपको अच्छी रिपोर्ट देगा। लिंक्स में आपको ब्रोकन लिंक्स वगैरह बता देता है कि कोई ब्रोकन लिंक तो नहीं है, इंटरनल लिंक्स एक दूसरे को दिए हुए हैं या नहीं दिए हुए। अगर कोई पेज इंटरनल लिंक्स किसी को नहीं मिला हुआ तो वो क्यों नहीं मिला हुआ है, सारा कुछ ये सारी हेल्प है आप इधर से ले सकते हैं। ठीक है, रिडायरेक्ट तो कोई अपने अंदर इंटरनली डायरेक्ट तो नहीं हुआ। और इन साइट में वो आपको डेफिनेटली तब बताएगा जब आप गूगल सर्च कंसोल से एनालिटिक्स से कनेक्ट हो जाएंगे। मैंने करके देखा हुआ, यहाँ पर आपको सारा डेटा वो दे देता है कि भाई ये ट्राई फॉर दिस पेज, ये परफॉर्म अच्छा कर रहा है, ये ट्रैफिक सोर्सेज हैं, ये टॉप कीवर्ड्स हैं, ये आपको इधर थोड़ा वो बता रहा है। कंटेंट दैट नीड अटेंशन, ये वाला कंटेंट जो है वो थोड़ा सा नीचे जा रहा है या उसके कीवर्ड्स गिर रहे हैं तो वो आपको बता देता है। कीवर्ड एट रिस्क, ये आपको बता रहा है कि इसके ऊपर आप पोजीशन लूज़ कर रहे हैं। और फिर वो आपको बता देता है कीवर्ड्स ऑन द राइज, इन कीवर्ड्स की आप पोजीशन बेहतर हो रही है तो आप इसके ऊपर काम करें। कंपीटिंग पेजेस में आपको बता देता है कि ये आपके कंपीटिंग पेजेस हैं।
लो हैंगिंग फ्रूट वो होता है कि जो जो आप आसानी से पकड़, लो हैंगिंग फ्रूट वो होता है ना जो नीचे लटक रहा होता है, आप आसानी से पकड़ सकते हैं। तो ये वो बता रहा है कि भाई ये कीवर्ड जो है ये इस पेज के ऊपर आप आसानी से पकड़ सकते हैं, इसकी पोजीशन ले सकते हैं, तो इसके ऊपर काम कर लें। ठीक है, ये सारा कुछ आपको बता था। अच्छा, अब आप इसकी रिपोर्ट जनरेट करना चाहें तो आप इसकी रिपोर्ट जनरेट कर लें। डाउनलोड पे क्लिक करें, वो आपको एक रिपोर्ट बता देगा कि वर्ड डॉक्यूमेंट में लेनी है या CSV में लेनी है। आप उसको, मैं दोनों आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको बताओ कि भी कैसे हैं। ये मेरा सिक्योरिटी वाला स्कैन कर रहा है ताकि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये देख लें। और जैसे ही इसने ओपन किया ये आपको रिपोर्ट दे देता है कि भाई ये रिपोर्ट है, ये SEO गुरु ये रिपोर्ट है, इस वेबसाइट की रिपोर्ट है। और फिर वो आपको सारी चीज़ें दे देता है, टेबल ऑफ इंडेक्स दे देता है, आपके जो जो टास्क होने वाले होते हैं वो दे देता है, ये सारी चीज़ें आपको बता देता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इम्प्रूवमेंट है, डिस्क्रिप्शन कितनी करनी है, ट्रेलिंग स्लैशेस कितनों की करनी है, ये कितनों करना है, ये सारी डिटेल आपको बता देता है, समझा देता है। क्योंकि ये साइट बहुत छोटी है तो इसके ऊपर ना कोई 404 आ रहा है, ना कोई ऐसे सर्टिफिकेट, SSL सर्टिफिकेट है। तो वो कह रहा है कि भाई वो SSL सर्टिफिकेट है, कोई मसला नहीं है। रीडायरेक्ट्स कहाँ पर हैं, ट्रेलिंग स्लैशेस कहाँ पर हैं, साइट मैप कौन सा है। तो ये आपको सारी ऐसे रिपोर्ट बना के देता है जैसे आपकी अपनी रिपोर्ट होती है। आप अपने क्लाइंट को भी सेंड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। दैट्स इट। और मैं आपको दूसरी रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो दूसरी रिपोर्ट हाउ इट लुक्स लाइक। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आप जाएंगे helpingorange.com/साइट गुरु पे, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे सकते हैं, वहाँ से जाकर इसको जो है वो ईज़िली आप हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ओपन नहीं किया उसने, दोबारा डाउनलोड कर लेते हैं और इसको बोलते हैं कि भाई प्लीज़ ओपन कर दो। ठीक है, तो फॉर सम रीज़न उसने ओपन नहीं किया। मेरा ख्याल है कि मेरे जो है वो एक्सेल का कोई प्रॉब्लम है, मगर आपको ओवरऑल समझ लग गई होगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो मेक श्योर इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको इसी तरह की किसी अगली वीडियो में।